नमस्कार। तो धनु राशि वालों, आइए जानते हैं कि फरवरी 2026 का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखते हैं कि सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, ये महीना ना एक फिल्म की तरह है जिसके दो अलग अलग हिस्से हैं। एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद। एक तरफ आपको ठहराव दिखेगा तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। और इस सारे बदलाव की जड़ में है एक बहुत ही दुर्लभ और पावरफुल ज्योतिषीय घटना जिसे कहते हैं पंचग्रही योग। जरा सोचिए, जब पांच पांच ग्रह एक ही घर में आके बैठ जाएं तो एनर्जी का लेवल क्या होगा। यही जबरदस्त ऊर्जा महीने के दूसरे हिस्से की पूरी कहानी लिखने वाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि ग्रहों की ये जो पूरी मीटिंग हो रही है, इसका असर हमारी जिंदगी पर आखिर कैसे पड़ेगा। चलिए इसे 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं: करियर और पैसा, हमारे रिश्ते और हमारी सेहत। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। यहां भी, जैसा मैंने कहा, कहानी के 2 अलग अलग पहलू देखने को मिलेंगे। महीने की शुरुआत फाइनेंशियली काफी अच्छी दिख रही है। ये वो समय है जब पैसों को लेकर थोड़ी राहत मिलेगी, एक तरह की स्टेबिलिटी आएगी और मेहनत सही दिशा में जाती दिखेगी। मतलब इस दौरान न सिर्फ पैसे बचाने में कामयाबी मिलेगी, बल्कि परिवार की जरूरतों और आराम पर भी खर्च होगा। इतना ही नहीं, किसी प्रॉपर्टी डील की भी बात बन सकती है, जिससे घर में एक खुशी का, एक समृद्धि का माहौल बनेगा। लेकिन फिर महीने के बीच में आता है वो बड़ा बदलाव। यहां से ग्रहों का खेल बदलना शुरू होता है। एक एक करके ग्रह अपनी जगह बदलेंगे और यहीं से महीने की पूरी वाइब चेंज हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए होता क्या है, 3 फरवरी को बुध, फिर 6 को शुक्र, 13 को सूर्य और आखिर में 23 फरवरी को मंगल। ये सब के सब एक साथ तीसरे घर में आ जाएंगे। और ज्योतिष में तीसरा घर हिम्मत का, पराक्रम का और हाँ, रिस्क लेने का होता है। तो नतीजा, 5 ग्रहों की ये मिलीजुली ताकत आपको पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड और रिस्क टेकर बना देगी। आपके काम पर इसका असर बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। महीने का पहला हिस्सा, हाँ, थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, पर मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन दूसरा हिस्सा वो बिल्कुल अलग है। आप एकदम एनर्जी से भरे होंगे, थोड़ा अग्रेसिव होकर काम करेंगे। पर यहाँ एक सलाह है, अपने साथ काम करने वालों के साथ थोड़ा संभाल कर रहिएगा। तो इसका निचोड़ ये है, और ये बात खासकर बिजनेस करने वालों के लिए है, कि आप बिजनेस में रिस्क लेकर उसे आगे बढ़ा पाएंगे। ये वो टाइम है जब कैलकुलेटेड रिस्क आपको बड़ा फायदा दे सकता है। चलिए अब करियर फाइनेंस से हटकर बात करते हैं पर्सनल रिश्तों की। प्यार, परिवार, दोस्त, देखते हैं यहाँ ग्रहों का बदलता मिजाज क्या असर डाल रहा है। यहाँ भी वही 2 हिस्सों वाली कहानी है। महीने की शुरुआत में प्यार और रोमांस के लिए माहौल बहुत अच्छा है। परिवार में भी सब ठीक ठाक, शांति बनी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि जीवन साथी या घर के किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग जाए, इसलिए बातचीत में बहुत सावधानी बरतनी होगी। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए महीना अच्छी खबर ला रहा है। मंगल का जो असर है वो रिश्ते में एक गहराई, एक मैच्योरिटी लेकर आएगा। अच्छी समझदारी वाली बातचीत से आप दोनों और करीब आएंगे और उम्मीद है कि आगे चलकर ये रिश्ता और भी मजबूत होगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक छोटी सी चेतावनी भी है। हो सकता है आपके कुछ दोस्त आपको कोई ऐसी सलाह दें जो आपके रिश्ते के लिए सही ना हो। तो बस थोड़ा सावधान रहें और किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले अपने दिल की और अपने पार्टनर की जरूर सुनें। चलिए अब सेहत की बात कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। महीने के शुरुआती दिनों में आंखों में जलन या दर्द, मुंह में छाले या फिर दांतों से जुड़ी कोई छोटी मोटी दिक्कत परेशान कर सकती है। जैसा मैंने कहा, ये गंभीर नहीं है, पर ध्यान रखना तो बनता है। और महीने के दूसरे हिस्से में गले में खराश या आवाज से जुड़ी कोई समस्या या फिर कंधों और जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, इन छोटी छोटी परेशानियों को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही भी इन्हें बड़ा बना सकती है। तो अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे उतार चढ़ाव वाले महीने को स्मूथ कैसे बनाया जाए। इसके लिए ज्योतिष में कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं। ये 4 बातें हैं जिन्हें अमल में लाया जा सकता है। पहला, गुरुवार को केले का पेड़ लगाना। दूसरा, उसी दिन यानी गुरुवार को ही पीपल का पेड़ भी लगाना। तीसरा, रोजाना अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना। और चौथा, हर मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना। माना जाता है कि ये उपाय पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद करते हैं।
तो कुल मिला के देखें तो फरवरी 2026 धनु राशि वालों के लिए एक ड्यूल पर्सनालिटी वाला महीना है। शुरुआत होती है शांति और स्थिरता से, और इसका अंत होता है एक्शन, एनर्जी और थोड़े से रिस्क के साथ। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब ब्रह्मांड में इतनी हलचल हो तो इन बदलावों के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए? याद रखिए, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना या न चलना ये हमारे अपने फैसलों और सूझबूझ पर ही निर्भर करता है।